Hello students. Now in this video we will going to start first chapter of physics of class 10th that is electricity. इस वीडियो के अंदर जो है हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली बेटा स्टडी ऑफ चार्जेस. जहां पर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी मूवमेंट या उनकी स्टैटिक पोजीशन, चार्जेस को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी. अब जो ये चार्जेस होते हैं बेटा, दीज चार्जेस कैन बी इन स्टैटिक पोजीशन एंड कैन बी इन मोशन. जो ये चार्जेस हैं या तो ये स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन मतलब जो मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह जो है वो रुक कर प्रेजेंट है, तो वो उसकी स्टैटिक पोजीशन हो जाएगी. सॉरी. एंड मोशन, ये चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, चार्जेस आर इन मोशन. तो जो चार्जेस स्टैटिक पोजीशन में होते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो मोशन में होते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां आप 10th क्लास में बेसिकली बेटा सिर्फ जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो नहीं पढ़ेंगे. जनरली आपको बता देती हूँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो स्टैटिक चार्ज शो करते हैं वो मोस्टली इंसुलेटर्स होते हैं. जैसे हम सब ने बचपन में एक्टिविटी करी होगी, जैसे कॉम्ब लेकर या प्लास्टिक स्केल लेकर उसको ड्राई हेयर में रब करके और पार्टिकल्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है. क्यों? बिकॉज इट गेट चार्ज्ड. लेकिन वो चार्ज जो है वो एक प्लेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, वो करंट नहीं बनाते हैं, दैट मीन्स मोशन में नहीं आते हैं. तो दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब हम इस क्लास 10th में बेटा जो आपका पढ़ने वाले हो आप चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो आप पढ़ने वाले हो करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, इसको मोस्टली कंडक्टर्स शो करते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर्स शो करते हैं. कंडक्टर्स में आपके क्या आ जाएंगे, मेटल्स, एलॉयज या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. मेटल्स का आप सबको पता है, एलॉयज का आप सबको पता है. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. तो ऐसे सॉल्यूशन जो एक्वियस नेचर के अंदर, सपोज दिस इज वाटर, वाटर के अंदर हमने NaCl जो है वो मिक्स कर दिया है, तो ये किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इसके अंदर आयंस हो गए बेटा सेपरेट, जो कि चार्ज को कंडक्ट करेंगे. कैसे कंडक्ट करेंगे वो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो जो कंडक्टर्स में बेसिकली क्या आ गए हमारे, मेटल्स, एलॉयज एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. तो सबसे पहले हम जो है वो कुछ बेसिक पैरामीटर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज चार्ज. हमने अभी पढ़ा ना, मोशन ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी. जब चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. सपोज दिस इज अ कंडक्टर और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है. वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर आयंस. इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं. तो दैट मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम करंट बोलते हैं. ओके, ये वो ही करंट है बेटा, बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक आयरनिंग एंड फैन मूविंग एक्सेट्रा. नाउ सम बेसिक पैरामीटर्स. फर्स्ट इज चार्ज. चार्ज को बेटा Q से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. चार्ज दो तरह के होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. ओके, और एक प्रोटॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेटा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है. ये आपको आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम. बेसिक डिफरेंस कहाँ होता है, प्लस और माइनस का. इसके अंदर जो चार्ज होगा वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा, और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा. देन SI यूनिट ऑफ दिस चार्ज इज कूलम्ब. कूलम्ब में इसको मेजर किया जाता है. अब किसी के पास भी सपोज
इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कंडक्टर के अंदर जो है वो कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, या 2 मूव कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई चार्ज हो जाएगा, अगर 3 कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई चार्ज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाफ इलेक्ट्रॉन या हाफ प्रोटॉन मूव कर रहा है। तो मिनिमम चार्ज किसी के ऊपर भी, किसी भी करंट मिनिमम जो चार्ज प्रेजेंट होगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर, वो कितना चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इससे ज्यादा कितना हो सकता है, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स। तो दैट मीन्स कि इसी के मल्टीपल्स के अंदर जो है वो चार्ज प्रेजेंट होगा। दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। उसको क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। नाउ व्हाट इज दिस चार्ज? चार्ज हो क्या गया, चार्ज इज नॉट अ पार्टिकल। चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, एंड इट इज इटसेल्फ नॉट अ पार्टिकल। ओके, आई थिंक आपको चार्ज क्लियर हो गया है। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मिनिमम इतना होता है या इसी के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, एंड दिस चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। नाउ हाउ मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स। अभी हमने कहा कि चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो वो चार्ज मूव कैसे कर पाता है, वो इंसुलेटर्स में मूव क्यों नहीं करता है, वो कंडक्टर्स में जो है वो क्यों मूव कर पाता है। अब हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, किसी के अंदर भी जो चार्ज है वो कब मूव कर पाएगा, जब चार्ज पार्टिकल्स फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स फ्री स्टेट में अवेलेबल होंगे, तभी तो वो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो मूव कर पाएंगे। अब हम जैसे मेटल के एग्जांपल से पढ़ेंगे, मेटल्स आर जनरली कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, बट हाउ कैन वी से दैट दे कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो 9th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो बेटा कि जो मेटल्स के एटम का साइज होता है, सपोज दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल। जो मेटल्स के, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स रोटेटिंग, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो मेटल का एटम होता है उसका साइज जनरली लार्ज होता है नॉन मेटल से। क्या कहा मैंने कि जो मेटल्स के एटम का साइज होता है वो नॉन मेटल के एटम्स के साइज से जनरली लार्ज होता है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसने बाहर वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करा होता है, होल्ड करके रखा हुआ होता है। ओके, तो अब यहां से यहां का डिस्टेंस, अब साइज ज्यादा है तो यहां से लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, और यहां पर कंपैरेटिवली जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लार्ज इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो स्लाइटली कम होगा। तो यहां पर जो है वो देखो बेटा, एक चीज जो कि दो चीजों को खींच रही है, जितनी पास है प्रेजेंट है तो उसने उतना ही टाइटली उस चीज को होल्ड कर रखा है। अगर वो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही वो कंपैरेटिवली जो है वो लूजली हेल्ड होगा। तो इस केस में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो डिस्टेंट पे प्रेजेंट है बेटा, ये थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद यहां से क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली जो है वो लेस फोर्स से अट्रैक्टेड है। आई थिंक यू गॉट इट। दैट्स वाई मेटल्स के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। और अगर हम केमिस्ट्री की सेंस में देखें तो मेटल्स को जनरली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 2 3 उनके लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बोला जाता है। तो दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर। अब मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया बेटा, जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, हमने वाटर के अंदर जो है वो NaCl डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। फिर इस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज एनोड, एक एनोड होता है एंड अनदर इज कैथोड।
जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। ओके, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ऐसा रोड जो कि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। उसके बाद जो आयंस होते हैं, आयंस पॉजिटिवली चार्ज है, Na पॉजिटिव इज कॉल्ड कैटायन एंड Cl नेगेटिव इज कॉल्ड एज एनायन। तो इसमें क्या होगा बेटा, हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो जो कैटायंस होंगे वो किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द कैथोड, और जो एनायंस हैं वो किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एनोड। तो इनके पास भी फिर आयंस हैं, यानी चार्ज पार्टिकल से मूव करने के लिए, तो दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद आते हैं, चार्ज का आपको क्लियर हो गया होगा, चार्ज होता क्या है, किस तरह से जो है वो कंडक्शन होती है किसी भी मीडियम के थ्रू। अब नेक्स्ट है करंट। करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली बेटा फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि करंट क्या है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट। ओके, तो अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, इसको एक सेल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर से क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। सपोज दिस इज क्यू चार्ज जो कि फ्लो करेगा। अब ये क्यू जितनी ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट जो है वो इंक्रीज होगा, और ये जितनी स्लो मूव करेगा उतना ही ज्यादा फिर करंट क्या हो जाएगा, कम अमाउंट के अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली स्पीड के ऊपर भी करंट डिपेंड कर रहा है। तो वी कैन से दैट करंट हो क्या गया, करंट हो गया कि ये जो क्यू चार्ज है ये पर यूनिट टाइम कितना जो है वो मूव कर पा रहा है। ओके, तो व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मीन्स जब हम किसी चीज को विद रिगार्डिंग टू टाइम लेते हैं। ओके, तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड वी कैन सिंपली राइट इट। करंट को जो है बेटा वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कैन से दैट करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी हमने पढ़ा चार्ज की जो है वो ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, एंड टाइम की सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम करंट के लिए यूनिट लेते हैं एम्पियर, जिसको जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। उसके बाद सर्किट के अंदर बेटा एक डिवाइस होती है जिससे कि हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मूव कर पा रहे हैं या कितना अमाउंट ऑफ करंट मूव कर पा रहे हैं उसको हम मेजर कर पाते हैं, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एमीटर। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, जिसको सर्किट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद ये जो एमीटर होता है बेटा, ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में कनेक्टेड होता है मतलब सपोज दिस इज अ सर्किट। ओके, इस तरह से जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, और जिस साइड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी साइड एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, जिस साइड सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसी साइड एमीटर का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो कनेक्ट होता है एमीटर किसी भी सर्किट के अंदर। नाउ थर्ड पैरामीटर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज थर्ड पैरामीटर? हमने पहले क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर स्टडिंग चार्ज एंड करंट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले बेटा एक छोटी सी चीज, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक छोटी सी समझ के देखना। सपोज हमने क्या किया, हमने दो बीकर ले लिए,
उस बीकर के अंदर हमने पानी भर दिया। एक तो हमने पानी किस में भरा, सेम लेवल में भर दिया। सपोज दीज आर टू कंडीशंस। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें पानी का लेवल हमने एक बीकर में ज्यादा रखा है और एक बीकर में कम रखा है, और दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमने दोनों बीकर के अंदर जो लेवल ऑफ वाटर है वो बिल्कुल सेम रखा है। तो कैन यू टेल मी इन विच सिचुएशन वाटर मूव्स फ्रॉम बीकर ए टू बी? कौन सी सिचुएशन में जो वाटर है वो फर्स्ट बीकर से दूसरे बीकर में मूव करेगा? इन सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो है वो वाटर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है तो इसका वेट लगा लो आप ज्यादा होगा, जो कि नीचे की तरफ प्रेशर करेगा, और फिर पानी जो है तब तक इसमें मूव करेगा जब तक ये इक्वल ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, तो दैट्स वाई वाटर मूव नहीं करेगा। तो इसलिए वो चीज जिससे कि आप उसको मूव करवा रहे हो, एक डिफरेंस होना जरूरी है। कोई भी चीज जो है बेटा, आप नॉर्मली भी देखोगे तो कोई भी चीज हाई से लो रीजन की तरफ जो है वो मूव करती है। चाहे आप एयर की बात ले लो, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, चाहे आप डिफ्यूजन का केस ले लो, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो देयर शुड बी अ हाई एंड लो लेवल। तो यहां पर भी क्या है इस केस में, देयर इज अ हाई लेवल, एक हाई लेवल है और एक लो लेवल है। जहां हाई लेवल से पानी किधर आ रहा है, लो लेवल। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कि दोनों की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों की जो है वो लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, ताकि उस चीज को जो है हम मूव करवा सके। तो दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। अब कंडक्टर्स की बात लेते हैं, तो वहां पर एक चीज का डिफरेंस होना चाहिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे हम कंडक्टर्स की एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज अ कंडक्टर्स जिसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, और एटम्स के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। देखो बेटा, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला गया है? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई फॉरवर्ड मूव कर रहा है, कोई बैकवर्ड मूव कर रहा है। लेकिन करंट कब क्रिएट होगा? जब ये सभी मिलकर क्या करें, एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें। और उस एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, जैसे इस केस में था, तो हमें एक डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं हम? सेल की हेल्प से। अब सेल में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है? तो देखो बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, टू केमिकल्स होते हैं जिनकी रिएक्शन हो रही होती है। ओके, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं यहां से कि सपोज उसके अंदर टू केमिकल्स हैं, केमिकल 1 एंड केमिकल 2, जिनके बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिडॉक्स रिएक्शन, तो जो केमिकल सेकंड है वो केमिकल फर्स्ट के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड कॉन्सेंट्रेट कर देता है। यानी सेल के एक टर्मिनल पे तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उससे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर नेगेटिव कंसेंट्रेशन आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां पर मूव कर गए हैं, तो यहाँ पर इस टर्मिनल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जैसे ही हम इस सेल को, ये दिस इज द सेल जिसके एक टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव दिखाया है और एक टर्मिनल पे हमने नेगेटिव दिखाया है, तो वहां पर जैसे ही हम इसको कंडक्टर से जो है वो जोड़ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे बेटा, these electrons starts moving towards positive direction। अब मैम ये पॉजिटिव की तरफ ही क्यों घूमे, ये इधर से भी तो आ सकते थे। नहीं बेटा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी रिमेंबर होनी चाहिए चार्जेस की, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जो अनलाइक चार्ज मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरह से फिर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो है वो कैपेबल हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हमने क्या देखा कि सेल जो है वो एक बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स।
सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V एंड SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो हम जनरली यहाँ से एक चीज और समझने की कोशिश करना बेटा कि देखो अब जो ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से सेल इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है जिसकी वजह से ये चार्ज मूव कर पा रहा है, यानी मूवमेंट हो रही है, तो एक तरह से ये वर्क डन करवा रहा है यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज amount of work done to move a unit charge through a particular point, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर है। तो बेसिकली जो करंट यहां पर जनरेट हो रहा है, करंट जो पैदा हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं बेटा, करंट की डायरेक्शन लेते हैं हम फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखो वो तो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, बट जो बाय कन्वेंशन ली जाती है, देखो कहीं पर भी वर्ड कन्वेंशन यूज हो तो कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है कि वो चीज एज्यूम कर ली गई है। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है बेटा, ये सारा मैकेनिज्म जो है वो डिस्कवर होने से पहले जो कर दी गई थी, और बाय कन्वेंशन, बाय एज्यूमिंग हम अब तक इसको एज इट इज लेते आ रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। ओके, उसके बाद अब यहां से हमने क्या समझ में आया कि जितना ज्यादा, देखो हमने स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी की थी वाटर वाली, तो इसमें बेटा अगर हम जितना ज्यादा डिफरेंस रखेंगे, सपोज वाटर का लेवल और ऊपर इसका और नीचे, जितना ज्यादा इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे उतनी ही स्पीडली क्या है, चार्ज मूव कर पाएंगे। सिमिलर इज हियर कि जितना ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल, सपोज यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, तो वो उतना ही ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा जो है वो करंट जनरेट होगा। तो दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट वहां पर लगाते हैं। ओके, तो यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है बेटा, तो यहां पर जो कांस्टेंट लगाया जाता है वो लगाया जाता है R I, और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I R, वेयर R इज रेजिस्टेंस। अब ये क्या नया आ गया, वेयर R इज रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। यहां पर भी यही चीज है बेटा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर देंगे एंड चार्ज स्टार्ट मूविंग, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक इलेक्ट्रॉन को पूरा कंडक्टर में खाली स्पेस मिलेगा। नो, वहां पर एटम्स भी प्रेजेंट है, वो एटम से भी टकरा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकरा सकते हैं। तो उसी चीज को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट बेटा, इट इज ऑपोजिशन टू करंट। करंट की जो ऑपोजिशन लगती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो है हर एक कंडक्टर का अपना होता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड्स ऑन कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर कैसा है उसके ऊपर, जो ज्यादा हाईली कंडक्टिंग होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी लेस कंडक्टिविटी होगी उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है बेटा ओम, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि साइंटिस्ट ओम के नाम पर जो है वो रखी गई थी। ओके, देन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस ओम मीटर। रेजिस्टेंस को किसकी हेल्प से जो है वो
मेजर किया जाता है ओम मीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। ओके, वोल्ट मीटर के बारे में हम थोड़ा सा बताना भूल गए, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको बोला जाता है वोल्ट मीटर, जिसका एमीटर की तरह ही साइन होता है। लेकिन फर्क क्या होता है बेटा? फर्क ये होता है कि एमीटर तो सीरीज में कनेक्टेड होता है किसी भी सर्किट में, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। सपोज दिस इज अ सर्किट, तो यहां पर अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो वो वोल्ट मीटर जो है हमारा इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन जिस साइड सेल की पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर ही वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होना चाहिए, जिधर सेल का नेगेटिव होता है उधर ही। और अगर हमें एमीटर और वो साथ साथ लगाना है तो एमीटर ऐसे सीरीज में लग जाएगा बेटा। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इसके बाद हम कुछ सिंबल्स करेंगे। सिंबल्स में आपको जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर करवाऊंगी। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।